2021 में लाए, कानून बन गया। अभी आपने संशोधन करके एक जो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हवा आरोप आप पर लगाया कि आप और जरूरी मुद्दों से बचने के लिए इसको लाए थे। क्या कुछ आंकड़े आए थे कि लगातार है? क्योंकि कानून तो ये बना था, सिर्फ आपने इसमें जुर्माना बढ़ाया है और सजा का प्रावधान बढ़ाया है। कोई ऐसे आंकड़े आए थे क्या सरकार के पास कि जिनसे ये निकल कर आता कि ये हो रहा है? जी जी, सबसे पहले तो ये कि लव जिहाद का मुद्दा ना भारतीय जनता पार्टी का था ना उत्तर प्रदेश का था। ये मुद्दा केरला क्रिश्चियन चर्च ने सबसे पहले उठाया था और केरला हाई कोर्ट ने इसकी पुष्टि करी थी। तो ये इसका कोई भारतीय जनता पार्टी से या हम कोई वैमनस्य से कर रहे हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जब ये कानून लाया गया था उसके बाद भी इसमें कोई भी फर्क नहीं देखा गया, क्योंकि इस तरह की घटनाएं निरंतर होती जा रही हैं। जैसे कि आप देखें कि पहले टाडा था, फिर पोटा आया, फिर यूएपीए आया, उसके उससे बीच में मोकोका आया। तो कानून को सख्त करने की जरूरत होती। जब पुराने कानून या जो कानून में संशोधन किया गया था, जिस उम्मीद से हमारी संसद ने या विधानसभा ने किया था, वो कानून उस तरह काम नहीं कर पा रहा है। पुलिस को दिक्कतें आ रही है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को दिक्कतें आ रही है, केस को कोर्ट में साबित करने में दिक्कत आ रही है, या सजा इतनी सख्त नहीं है कि वो एक डेटरेंट का फॉर्म करे कि साहब उसके बाद आदमी भयभीत हो जाए कि हम इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देंगे। तो इसलिए सख्त कानून लाने की जरूरत थी। और इसी तरह की घटनाओं को जो जिस तरह की आप देखें कि उत्तर प्रदेश में हो रही है, कई अन्य राज्यों में हो रही है, कि नहीं, जो भी अन्य इस तरह राज्यों के। में 10 राज्यों में लागू है। यूपी ने शुरुआत की थी, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात। गुजरात, उड़ीसा। उड़ीसा 1967 में लागू था। सबसे पहले। लेकिन अभी जो टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है विपक्ष ना, उस पे मुझे आपका जवाब चाहिए, तब मैं फिर आगे बढ़ूं। नहीं नहीं, हम जब कोई कानून लाएंगे तो उसको किसी न किसी चीज से लिंक करके देखा जाएगा। जब मोकोका आया था तो किसी ने नहीं कहा था कि साहब वो या तो चुनाव होने वाले हैं या महाराष्ट्र सरकार उसका कोई फायदा उठाना चाहती। टाडा आया था, पोटा आया था, क्योंकि पहले के जो कानून थे वो उस लायक नहीं देखे गए। अगर ये चीज सरकार की नजर में आई है हाल में, तो सरकार ने उस पर तुरंत कार्रवाई करी है। तो 2021 में कानून बना था, उसके बाद भी अगर इन चीजों की रोकथाम नहीं हो पा रही थी, तो सरकार की के सामने ये बातें आई। हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, पुलिस ने, प्रशासन ने इस बात को रखा कि साहब जो कानून था वो उतना सख्त नहीं था कि उस वो एक डेटरेंट की तरह फॉर्म करे, तो इसलिए नए कानून की जरूरत पड़ी। तो इसमें कोई ना तो ये कानून नया है, ना इसमें कोई ऐसा प्रावधान रखा गया है जिससे कोई खतरा हो किसी को। तो ये सामाजिक न्याय और सामंजस्य बैठाने के लिए कानून बनाया गया है। शरद जी, सवाल जो आप कह रहे हैं, मैंने आपसे यही पूछा कि टाइमिंग। वो कह रहे हैं चर्चा करनी चाहिए थी पेपर लीक, चर्चा करनी चाहिए थी महंगाई, इस पे चर्चा कर नहीं रही है। उठा के आप कह रहे हैं कि इसको और खड़ा कर दिया। जो आपने साउंड बाइट सुनी होगी, संग्राम यादव की भी सुनी, उन्होंने कहा हमारे नेता कह चुके हैं अखिलेश यादव, अब ये सांप्रदायिकता चलेगी नहीं, पॉजिटिव राजनीति चलेगी। और आप नफरत की राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं। पुष्कर जी, हमने कहीं नहीं कहा है इस तरह की कोई बात। और मैं आपको ये बता दूं कि 21 साल तक भारत में विदेश की इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी जो विदेश से खुफिया जानकारी ना ले। 1969 में क्या जरूरत पड़ गई, क्यों बनाया गया? नहीं बनाना चाहिए था, उसका ये लाभ उठाना चाहते थे। ईडी बना है 98 में, पहले ईडी क्यों नहीं बना? क्या इसका कोई लाभ, राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे? ये जब जो कानून की जरूरत ठीक है देखी जाती है, समझी जाती है, उस पर अमल किया जाता है। गौरव जी, जी। आपका टेक क्या है पहले? जो क्योंकि समाजवादी पार्टी और आपने भी आज सदन की, विधानसभा में, सदन में इसका विरोध किया है आपके नेताओं ने, तो आपको क्या लग रहा है? वो तो कह रहे हैं ये हमने और मजबूत किया है कुछ तो ना। हमने, शरद जी की बात भी क्लियर थी, मोहसिन रजा ने जो आपने सुना वो भी बात क्लियर थी कि भाई 10 साल उन्हें लगा और कड़ा कर दें, अच्छा है ना। आप क्या इस कानून के विरोध में हैं? नहीं नहीं, इनको लगता है 10 साल कम है, 20 साल करनी चाहिए।
जो रिमेनिंग लाइफ टर्म है उसमें बढ़ा देनी चाहिए। इनको तो फांसी की सजा कर देनी चाहिए अगर उन्हें लगता है कि इससे कुछ लाभ हो रहा है या इससे जो है किसी चीज से बच जाएगा। आप समझिए कितनी एफआईआर रजिस्टर हुई। 2021 में सबसे पहले अमेंडमेंट आया था, 2020 में ये ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद से आप देखिए 461 एफआईआर रजिस्टर हुई। उनमें कन्विक्शन रेट क्या है? और उसके बाद एक तरीके से यहाँ मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, सीधा सीधा आर्टिकल 21 का वायलेशन है। अगर आप वहां पर हादिया केस जो हुआ था उसका पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज है, ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को पास कर नहीं सकती है। एक तरफ आप बोलते हैं इस कानून के हिसाब से भी, ये जो कानून उन्होंने बनाया है इसके हिसाब से भी शादी करना और कन्वर्ट करना कहीं पर भी इलीगल नहीं है। ये अगर कोई आदमी आज शादी करे और कन्वर्ट करे वो इलीगल नहीं है। नहीं इसमें जो नहीं, उन्होंने जो इसमें गौरव जी आपने देखा होगा, जी मैं बीच में टोक जरूर रहा हूं, अपना नाम छुपाकर कई केस आए और पश्चिम उत्तर प्रदेश इसका बड़ा एग्जाम्पल है। उसी बात पे मैं आपके आ रहा हूं कि इसमें इतनी बड़ी जो एक डेफिनेशन बना दी एम्बिग्विटी की कि अगर आदमी कोई जो गलत नाम छुपा के मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईडी से या फिर किसी अल्योरमेंट से कर रहा है वो सरासर गलत है, हम उसके खिलाफ हैं। अगर कोई आदमी फ्रॉड करता है, अगर अपना नाम छुपा के बोलता है कि मैं फला फला हूं और उसके बाद शादी करके बताता है कि मैं कुछ और हूं, तो हम उसके खिलाफ पूरी तरीके से हैं। लेकिन अगर कोई आदमी बोनाफाइड शादी कर रहा है, दो कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं जिनके पास पूरा पूरा अधिकार है शादी करने का, संवैधानिक अधिकार है, तो अगर आप उसके बाद बोले कि आप जाइए डीएम से पहले परमिशन लीजिए 30 दिन पहले, उसके बाद वहां पर नोटिस चिपकाएगा। और अभी इन्होंने क्या करा कि पहले तो सिर्फ जो रिलेटिव्स होते थे, ब्लड रिलेटिव्स होते थे, वो कंप्लेन कर सकते थे। अब आप ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई आपका कहीं से आ गया, कोई चर्च का आदमी, कोई हिंदू वाहिनी का कोई मौलवी आ गया, किसी ने भी उठा के नहीं, किसी की आप भी इसको कंप्लेन कर दी। देखिए, अब आप लोग इसको सांप्रदायिक कर रहे हैं, मैं इसीलिए बीच में हम टोक नहीं, दिया कि केवल हिंदू मैं वाहिनी आ संप्रदाय गया। ये तो नहीं, ये मैंने किसी चर्च एक का भी नाम केवल लिया, मैंने मौलवी मुस्लिम का ही भी है नाम लिया, कारण मैंने सब चर्च का भी, आप लोग किसी प्रवक्ता का हैं, भी। इसलिए बीच में टोक रहा हूं। आप उसको आप खुद ही बांटे आप दे रहे हैं बोलने हिंदू मुस्लिम दीजिए। में, वो तो आप देखिए, सुनिए, जी आपने जब उन्होंने बोला आपने नहीं टोका, मैं भी नहीं, मैंने कोई उनको गलत भी बात नहीं टोका। कर रहा हूं। मैं सही जो बात बोल रहा हूँ वो यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो पूरा लॉ है ये एक तरीके से मॉरल पुलिसिंग के लिए स्टार्ट कर दिया गया। दो कंसेंटिंग अडल्ट्स थे, उसमें अगर वो करते हैं अल्योरमेंट से कर रहे हैं, अल्योरमेंट की डेफिनेशन समझिए लॉ में क्या कर दी। अगर आप समझिए कंसेंटिंग अडल्ट है और वो डिनर पे अगर किसी को ले जाता है या किसी को वो बोलता है कि चलिए चाय पे चलते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके बाद अगर वो शादी करता है तो उसमें भी फिर वहां पे बोलेंगे कि ये भी अल्योरमेंट है। कोई भी डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, इतना वीकली ये लॉ बना हुआ है कि किसी को भी आप जेल में कहीं पर भी डाल सकते हैं। और इसका, इस लॉ का और जो टाइमिंग के ऊपर जो सवाल उठाए वो सरासर बात है। क्या ये प्रेसिंग मुद्दा है आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश में? क्या ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस मुद्दे से अफेक्टेड हैं अभी? क्या उत्तर प्रदेश में और कोई मुद्दा नहीं है? यहाँ पर और कोई मुद्दा नहीं चल रहा? तो इसके ऊपर जो टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाया गया वो सही बात है। अभी मेन मुद्दों के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए अभी ये लॉ लाए थे, पहले ऑर्डिनेंस लाए थे, अभी लॉ लाए थे, और उसके बाद भी आप समझिए अगर ये इशू बना भी दिया, आप समझिए इसमें कन्विक्शन रेट कितना आएगा, कितनी एफआईआर हो चुकी है, कितने में कन्विक्शन आया है, कितने केसेस जो है वो फॉल्सली रजिस्टर्ड हैं। इसकी भी आप एक बार पीएसआरएस की रिपोर्ट है वो उठा के आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि असली जो केसेस हैं वो उनकी संख्या कितनी है और जो नकली केसेस हैं उनकी संख्या कितनी है। मैं एक बार शरद जी आपसे छोटा सा जवाब अगर आप देना चाहें गौरव जैन की बात का। वो कह रहे हैं कि आप पहले बात तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कोर्ट में नहीं स्टैंड करेगी, और फिर अब आपने ये कर दिया है, पहले ब्लड रिलेशन था, अब कर दिया कि कोई भी शिकायत कर सकता है। बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि वही है। तो ये तो और कि मतलब कोई क्या मॉरल पुलिसिंग को आप बढ़ावा देंगे, इनका ये सीधा सा आरोप है। पुष्कर जी देखिए, दोनों मुद्दे मेरे भाई जैन साहब ने बहुत अच्छे उठाए हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आपको इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं लगती है तो आप इसको इमीडिएटली क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप क्वेश्चन करा सकते हैं, आपको हाई कोर्ट की भी जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि साहब इसमें
कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। जैसे पीआईएल है, पीआईएल इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया था, और ये कांग्रेस के समय बना था, कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे जो जनता अफेक्टेड है, जो जनता उससे प्रभावित है, वो इतनी गरीब है, इतनी असहाय है कि वो कोर्ट नहीं जा सकती, तो आप पीआईएल फाइल कर सकते। कोई भी जागरूक नागरिक जो है वो पीआईएल फाइल कर सकता है। उसी प्रकार से इसमें ये किया गया है कि साहब जो ज्यादातर जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, पहले तो वो गरीबों के साथ घट रही हैं, फिर दलितों के साथ घट रही हैं, और सिर्फ महिलाओं के साथ घट रही हैं, पुरुष नहीं प्रभावित हो रहे हैं। और जितनी भी महिलाएं इससे प्रभावित है उनकी उम्र तकरीबन 20 साल से कम है। तो कोई भी मतलब कोई 50 साल की महिला कभी प्रेम नहीं करती है। कोई पुरुष जो है, हिंदू पुरुष जो है, वो किसी मुस्लिम लड़की से शादी करे, ऐसे कितने मुद्दे आते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने असहाय हैं कि वो कचहरी थाने के नाम से डरते हैं। हम और आप और हमारे प्रवक्ता, हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं, वो ऐसे पद पे हैं कि हम और आप पुलिस में जा सकते हैं, लेकिन जो हमारी जनता है, जो अनपढ़, जो जनता, हमारे दलित भाई बहन है, उनकी तो इतनी हैसियत नहीं है। अगर पुलिस की वर्दी देख लेंगे तो बहुत से लोग मोहल्ला छोड़ देंगे। तो इन लोगों के लिए प्रावधान रखा गया कि कोई भी जागरूक व्यक्ति जो है, या जागरूक नागरिक है, या कोई भी स्थानीय नागरिक वहां का जो है, जिसके मद्देनजर ये मुद्दा लाया जाता, तो वो भी इस कोर्ट में इसको ला सकता है। जैसे पीआईएल किया गया, उसी तरह इस चीज को भी लागू किया गया कि साहब पब्लिक इंटरेस्ट में, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया था, जो कांग्रेस की सरकार लाई थी, वो इसीलिए कि साहब जागरूक जनता जो है, या जागरूक नागरिक हैं, जो समर्थ हैं, वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं। तो इस मुद्दे को कोई भी उठा सकता है। अभी तक सिर्फ वो प्रभावित लोग ही उठा सकते थे। ठीक है गौरव जी, आप पास लास्ट दोबारा आता हूं, पहले और 3 हमारे मेहमान जुड़े हैं, समाजवादी चिंतक एक बात दीपक बस मिश्रा जी भी। एक बात नहीं, मैं उन्होंने, मैं आपसे सवाल लूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का आप पास है, सही बात है, अगर आपको लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी नहीं स्टैंड करेगी, तो अब तक कोर्ट में क्यों नहीं चले गए? कानून आज बनाया, अभी कोर्ट में जाएंगे, वो अलग अलग लोग लेंगे, काफी पिटिशंस पेंडिंग भी हैं। दूसरी बात ये बता दूं कि इन्होंने पीआईएल की बात करी, पुट्टू स्वामी का केस डिसीजन है, जो किसी का भी फेथ है या किसी का भी राइट टू चूज वंस पार्टनर जो होता है, वो एब्सोल्यूट राइट है आपका आर्टिकल 21 के अंदर। ये कहना कि वो पब्लिक की वजह से, पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये बहुत ही मतलब मूर्खतापूर्ण बात है कि मेरा जो रिलीजन है या मेरा जो फेथ है, शब्दों उसका पब्लिक की से मर्यादा बनाए रखिएगा। आप लोग जी। पार्टी के प्रवक्ता हैं, मूर्खतापूर्ण, उन शब्दों का कोई नहीं, आप कह दीजिए आप गलत कह रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है। गलत ताहिरा मैं जी, क्षमा मांगता हूं अपने शब्द